अरे कुछ तो बोलो, बता कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज वैसे ही चल रहा जैसे चलना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारे भैया? हाँ, मेरा भाई कहाँ से याद आया? ये भी अभी टपकना था। अरे तुम सत्या हो ना? हाँ। यहाँ कैसे? यहाँ बस मैं बस यही रहता हूँ। ओह ओके। और ये मेरी बहन है। हाय। हेलो। अपने लिए लड़का मैं खुद ढूंढ लूंगी। चलो चाय पी के जाओ। नहीं नहीं, मुझे लेट हो रहा 2 मिनट में बन जाएगी। मुझे तो बताया तक नहीं। वैसे तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? है कॉलेज जाने के लिए। मुझे भी कॉलेज जाने का बड़ा मन था, पर कभी जा ही कम नहीं से कम पाया। तुम्हें तो इसीलिए बताना कॉलेज चाहिए के था पास ना। मैंने अपनी कैंटीन खोल दी। अरे रोहन, ये मेरे बापू है। नमस्ते। और ये मेरी और आओ बेटा बेटा। बाबू, ये सत्या। अच्छा, क्या काम अरे कर रहे हो रोहन, बेटा? नंगा क्यों घर है? में मेहमान है, इसे रख लीजिए। डिग्री सेकंड ईयर। चलो, चलो, ये मेरी और बापू, हमारी कैंटीन में ये अक्सर चाय पीने आते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छे आदमी है। और सत्या, ये मेरी और रुको, कहाँ भाग रही हो? मेरी पत्नी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आप अकेले ही आए हैं? मम्मी डैडी नहीं आए? मम्मी डैडी? वो सारे वाइजैग में रहते हैं, मैं मामा के साथ रहता हूँ। ठीक है, तो मामा को साथ ले आते। तुम चाय बनाने वाली थी ना? हाँ, चाय लेके आओ। बहुत बातें करती है, लेकिन चाय बहुत जबरदस्त बनाती है। अच्छी चाल है, मानना कम तो नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ना? हाँ? इतना सारा खिलाओ। आप लीजिए ना। नो थैंक्स। बापू शुगर। तुम जाओ चाय लेके आओ। सिर्फ दूध डालना ही बाकी है। क्या बना रही है? तू अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ? तैयार नहीं होना है? चल जाके चाय दे क्या? ये ले। मैं क्यों दूं? अरे तुम नहीं दोगी तो क्या मैं दूंगी? अच्छे से बिहेव करना। क्या चलो जल्दी जाओ। क्या चाल है? तुम्हारी ऊँट डेंजर में आ गई। लो, मारा गया ना? क्या किया सत्या? लगता है तुम्हें खतरों से खेलने का बहुत शौक है। जो इंसान खतरे से भागता है उसके लिए लाइफ खतरा बन जाती है। जब आगे कोई रास्ता ना दिखे तो रास्ता बनाना पड़ता है। चेक। संभल के रहना एक बात है, लेकिन डर कर जीना बिल्कुल गलत। कम से कम तुम ही समझाओ। ये डर के मारे अपनी छोटी बहन को कॉलेज तक नहीं भेजता। तो क्या करूं? इसकी सेफ्टी के बारे में किसी को तो सोचना पड़ेगा। कॉलेज से ज्यादा सेफ कौन सी जगह हो सकती है? वहाँ आपका ख्याल रखने के लिए आपके दोस्त हमेशा साथ होते हैं। जो भी हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कॉलेज में पढ़ाई कम, गुंडागर्दी ज्यादा होती है। पता नहीं कब क्या हो जाए। वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। साला कुछ भी बोलो, उसमें कुछ तो बात है। जहाँ भी जाता है सबकी फाड़ के रख देता है। उस दिन रवि के दोस्त को पूरे कॉलेज के सामने मारा था। चिरकुट, मेरी चाय कहाँ है? अभी तो दिया ना। हाँ? तो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कॉलेज आ जाते हैं, चाय की चुस्की मारते हैं, लड़कियों को देखते हैं और दिल बहलाकर शाम को घर चले जाते हैं। हम लोगों की जिंदगी में और बचा ही क्या है? हमारा तो यही फंडा है। वैसे आपका क्या फंडा है? उस दिन आपने रवि के दोस्त की पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने वाट लगा दी थी। नहीं, मैं तो आपका फैन हो गया। भाई अगली बार किसकी धुलाई करने वाले हो? मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ, पता है ना? तुम इसलिए तो कॉलेज में फेमस हो गए हो। मेरा एक उसूल है, मुझसे नड़ोगे तो पिटोगे। तुम हमसे दोस्ती कर लो, देखना तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और सुनो, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। ऑफर बुरा नहीं है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। यार मेरा दिल कर रहा है मैं जाके गुना के गाल पे 2-4 चमाट चिपका दूं। अच्छा सपना है, वो सब छोड़, सामने देख कौन आ रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? आज स्कूल नहीं है? टेंशन में क्यों लग रही हो? कहीं बैठ के बात करें? बात क्या है? अरे बात तो इतनी बड़ी है कि सोच सोच के मेरी हालत खराब हो गई है। उस दिन जब तुम घर आए थे तो भाभी को लगा कि तुम मेरा हाथ मांगने के लिए आए हो, और तभी से मेरे भैया मुझसे सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कह दिया कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। झूठ कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ? तो आखिर में क्या करती? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत टेंशन हो रही थी। पता है, मैं इतनी डर गई थी कि थर-थर कांप रही थी। झूठ कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? एक ही सवाल क्यों कर? हे, क्या हुआ?
मैंने घर पे बताया कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों, बहुत टेंशन थी। और मैं कुछ बोलूं? तुमने सिर्फ यही कहा कि हम दोस्त हैं ना, तो क्या हुआ? मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। एक ना एक दिन तुम सच जरूर बोलोगी। फैक्स है सर। एवीएम कॉलेज के प्रिंसिपल रंगराजन ने कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम पर हाल ही में एक नई रिसर्च कमेटी बनाई है और मुझे उस कमेटी का मेंबर बनाना चाहते हैं। क्या बात है सर, ये तो अच्छी खबर है। प्रॉब्लम सिस्टम में सर, स्टूडेंट्स में नहीं। हो सकता है इस रिसर्च से कुछ स्टूडेंट्स का भला हो जाए। वैसे भी ये स्टूडेंट्स गुंडों से कम नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा हरगिज नहीं लगता। ऐसा ही है सर, वो रोज क्लास में सबके सामने मेरी इंसल्ट करता है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का ऐसा है जैसा आप उसके बारे में बता रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जाहिर है उसका भी कोई गैंग होता। मुझे यकीन है उसके आने के बाद कॉलेज का माहौल बदला है। सुरेश को लीडर बनाओ, सुरेश को लीडर बनाओ, प्रिंसिपल शांत हो जाओ, प्रिंसिपल शांत हो जाओ तुम लोग। सुरेश को ए, अब देखिए कैसे प्रिंसिपल की वाट लगाते हैं। सुरेश को लीडर बना के स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल कर देंगे। तू देख, जीरो को हीरो बनाने चले। हमारा लीडर सुरेश बनेगा। अबे दल बदलू। सुरेश जिंदाबाद, सुरेश जिंदाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रिंसिपल Silence! मुर्दाबाद। ये क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? साल में इतने दिन नहीं होते जितनी तुम्हारी स्ट्राइक होती है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? कॉलेज सीनियर सुरेश कुमार को लीडर बनाओ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल शांत हो जाओ। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी रोज रोज की स्ट्राइक से। प्रिंसिपल सुरेश को लीडर बनाओ, Silence! ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ। कमेटी की मीटिंग बुलाकर मैं कोशिश करूंगा कि डिसीजन आप सबके ही फेवर में हो। देखा, तुझे बोला था ना। हे, देख भाई। भैया क्या जोड़ी है। कलयुग के राम और लखन आ गए हो ना हो। मुझे तो ये सब उस असत्य का किया धरा लगता है। हेलो भाई। हेलो भाई। हेलो भाई। एमजीएम कॉलेज में वो हो गया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं हमेशा से यही चाहता था कि रवि और गुना एक हो जाए। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर कसम से मेरे दिल को ठंडक मिल गई। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट काउंसिल हमारे हाथ में होगा भाई। यहाँ तुम सब एक साथ हो और वो वहाँ अकेले क्यों भटक रहा है? मैं जरूर से बात करके आता हूँ। भाई तब तक रमना तुम्हें समझा देगा। मैं अभी आया। भाई वो सत्या से क्या बात कर रहे हैं? उसे वार्निंग देने गए हैं। सुना दोस्तों, भाई उसकी बैंड बजाने गए। किसकी बजती है पता चल जाएगा, कहीं तुम्हारा ही बैंड ना बज जाए। ए, सत्या सत्या करेक्ट। जब मैं स्टूडेंट था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। वही पावर, वही गुस्सा। आज भी मुझे लगता है जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं इन सब के साथ रहता हूँ। पता नहीं तुम्हारी और मेरी क्यों नहीं जम रही है। जो हुआ सो हुआ। कॉलेज या कॉलेज के बाहर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। सभी का भाई हूं तो तुम्हारा भी। सत्या ने भाई को हाथ लगाया। सत्या ने भाई को हाथ लगाया। तुमने मुझे भाई कहा, पर मेरे हाथ रखते ही डर गए। सच तो ये है कि तुम अलग हो और मैं अलग हूँ। आखिर तू चाहता क्या है? कुछ खास नहीं, बस तेरा जो यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन है ना, वो काटना चाहता हूँ। शायद तू इनके बारे में नहीं जानता। इन स्टूडेंट से अभी तक तेरा पाला नहीं पड़ा है। अच्छा, ओल्ड स्टूडेंट्स। अगर तू इतना जानता है तो मैं तो नया स्टूडेंट हूँ। सोच मैं कितना जानता हूँ। और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, मैं तुझे भी अच्छी तरह जानता हूँ। बाजार में बैठी किसी वैश्या में और तुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि कुछ बातों में तो वो तुझसे भी बेहतर है। वो तो बस पैसों के लिए अपना जिस्म बेचती है, तूने तो अपना जमीर बेच दिया है। मैं तेरी इन बातों में नहीं आऊंगा, कभी नहीं। आज के बाद अगर तू मेरे पास भी आया तो मार दूंगा। ओके ओके सत्या, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके। वो लड़का अभी तक नहीं सुधरा। आप टेंशन मत लो भाई, हम है ना सुधारने के लिए। अच्छा तो ये बात है। क्या करने वाले हो? रवि और मैंने प्लान बनाया था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया।
पर भाई अब इस बार देखना हम क्या करते हैं। बस एक बार हमारा पहला कदम कामयाब। गुना डर गया तू, है ना? मैंने तो सोचा था कि तू कॉलेज का लीडर है। हाँ? तू तो एक नंबर का फट्टू निकला। ऐसा नहीं है भाई, वो साला जो भी करता है कॉलेज कैंपस में ही करता है, इसलिए मैंने रवि से हाथ मिलाया ताकि कॉलेज में ही। मतलब अब तू उसका कुछ नहीं कर सकता। ए सुन, मुझे तेरे कॉमर्स के नोट्स चाहिए थे, मिल सकते हैं क्या? ये लो। भावना चलो चलते हैं। गुना ने तुझे क्यों बुलाया था? उसे कॉमर्स नोट्स चाहिए थे। गुना और कॉमर्स नोट्स? मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। सत्या, ये क्या हो गया? किसी चोट कैसे लगी? हॉस्पिटल ये गुना का ही काम है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल